वेब होस्टिंग योजना चुनने से पहले आपको 5 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपनी वेबसाइट होस्टेड करवाने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि अलग अलग वेब होस्टिंग सेवाएं अलग अलग होस्टिंग प्लान प्रदान करती है। यदि आपके पास प्रबंधन करने के लिए एक छोटा व्यवसाय है तो आप किसी भी योजना के लिए जाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हालांकि यह अनुसरण करने के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि चुनाव करते समय आपको अभी भी कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस लेख में हम कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार प्रकाश डालने जा रहे हैं जिन पर आपको एक होस्टिंग योजना खरीदने से पहले विचार करना चाहिए। और अधिक जानने के लिए आगे बढ़ें। विभिन्न प्रकार की होस्टिंग के बारे में जानें। सबसे पहले आपको अलग अलग होस्टिंग योजनाओं के बीच के अंतर को समझने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से 6 प्रकार की योजनाएं हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, जिन्हें साझा वेब होस्टिंग, व्यवसाय होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, समर्पित सर्वर और पुनर्विक्रेता होस्टिंग के रूप में जाना जाता है। यदि आप व्यवसाय की दुनिया में अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा सुझाव है कि आप एक साझा होस्टिंग योजना के लिए जाएं। दूसरी ओर, यदि आपने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है तो आप एक समर्पित सर्वर पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि शेयर्ड होस्टिंग प्लान सूची में सबसे कम खर्चीले है। अपने ट्रैफिक वॉल्यूम पर विचार करें। जब वेब होस्टिंग खरीदने की बात आती है तो अधिकांश वेब मालिक 2 महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा करते हैं। उन्हें डिस्क स्थान और बैंडविड्थ के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा। वे भूल जाते हैं कि आपके व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ नई वेबसाइट को ट्रैफिक मिलता रहेगा। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप ऐसी योजना चुनें जो आपकी ट्रैफिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अनलिमिटेड जैसा कुछ नहीं है। वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग खरीदते समय आपने अनलिमिटेड शब्द पढ़ा होगा। तथ्य यह है कि वास्तव में आपको असीमित बैंडविड्थ स्थान नहीं मिलेगा। बात यह है कि बैंडविड्थ आपके हार्डवेयर की शक्ति से सीमित है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सर्वर 10 MB प्रति सेकंड पोर्ट के साथ आता है तो आप प्रति सेकंड 10 MB से अधिक डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे।
बैकअप महत्वपूर्ण है। तो चौथा नंबर है बैकअप महत्वपूर्ण है। यदि वेब होस्टिंग सर्वर किसी कारण से क्रैश हो जाता है तो आप अपना मूल्यवान डेटा खो सकते हैं। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि आप एक ऐसी होस्टिंग सेवा चुनें जो आपको दैनिक आधार पर अपने डेटा का बैकअप लेने की अनुमति देती है। आप केवल सुरक्षित रहने के लिए ऑफ साइट बैकअप पर भी विचार कर सकते हैं। पांचवा है उचित वेबसाइट सुरक्षा प्राप्त करें। आजकल कोई भी वेबसाइट सुरक्षा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यदि आप इसके सुरक्षा पहलू की परवाह नहीं कर सकते हैं तो आपकी वेबसाइट हैकर्स के लिए अति संवेदनशील हो जाएगी। इसलिए आप एक ऐसी होस्टिंग सेवा के साथ जाना चाह सकते हैं जो कड़ी सुरक्षा प्रदान करती हो। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए हम सुझाव देते हैं कि अगली बार जब आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए वेब होस्टिंग बदलने की आवश्यकता हो तो आप इन 5 संकेतों का पालन करें। अपने दिमाग में इन युक्तियों के साथ आपके लिए गलत चुनाव करने में बचना बहुत आसान हो जाएगा। आखिरकार आप अपनी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी चीज़ पर बर्बाद नहीं करना चाहते जो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।